बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीटीआई से बात करने का। नमस्कार। नमस्कार। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। तो थोड़ा सा समय में पीछे जाते हैं। 2017-2022 तक आपका पहला टर्म था। आप इतने लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर थे। 23 आते आते सिचुएशन काफ़ी बदल गया, हिंसा हुई, लोगों की जानें गई। अब बताइए सिचुएशन अभी कैसी है? इन जनरल अभी नॉर्मलसी आ रहा है इन जनरल, लेकिन हाँ, एक दो जगह में इम्फाल का आदमी कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सका, खास करके सुल्तानपुर और कांकोपी, और सुल्तानपुर का आदमी इम्फाल में नहीं आ सका। ये थोड़ा एक दो जगह है, बाकी तो नॉर्मल सी तो आ गया है। लेकिन सोसाइटी में जो डिवीजन है, वो पोलराइजेशन, तो जैसे आपने कहा कि वो अभी भी है। तो अंडरलाइंग जो कॉजेस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? इसके देखो, ये सब जो है बातचीत से होना है। हमने रिसेंटली हम गया था ये जिरीबाम में, हम वहाँ पे मार कम्युनिटी का ज़्यादा हैबिटेट है, मैतई और मार, कुकी भी है, थादो। तो हमने जाके लोकल लीडर से मिला, असम में बात किया। तो उसके बाद में दोनों कम्युनिटी को बीच में बैठाया सिलसिल में 2 बार। तो उसके बाद में अभी जिरीबाम में एकदम शांति है। दोनों समुदाय ने तय किया है कि पॉलिटिकली जो भी सेटल करना है करो, बात करो, लेकिन हम लोग पीस में रहेंगे साथ। तो कभी अभी घर वापस आना, लोग को बुला के नया घर बनाना, वो शुरू हो गया है। तो ऐसे करके अभी पीस में डायलॉग करके जो भी ग्रीवेंसेस है उसको डायलॉग करके सेटल करना शुरू हुआ है। डायलॉग इज द ओनली वे? हाँ, डायलॉग इज द ओनली वे। जहाँ पे भी कन्फ्रंटेशन हो, जहाँ पे भी कुछ हो, तो बातचीत करके ही समाधान ढूंढना है। तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट फर्जोल और जिरीबाम को तो अभी नाउ वी गॉट अ पीस। ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सेंटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कुछ है? आपको लगता है कि आपको ज़्यादा? नहीं, ऐसा है सेंटर का। देखिए, मणिपुर को इतना अपने सेंटर लीडर इतना प्यार है ना, ये खास करके प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर को क्या मतलब, और अमित शाह जी ने, बाय ऑल लीडर्स, तो खास करके ये 2-3 बड़ा लीडर जो है मणिपुर को इतना प्यार करता है। क्योंकि हम देख सकता है कैसे पूछेंगे आप, ये मणिपुर के लिए, ये वहां पे है ना, ये अंडमान निकोबार तक जाके मणिपुर के वहां में जो महाराजा था, फ्रीडम फाइटर, यही में जो ब्रिटिश ने इसको मणिपुर को कैप्चर करने के बाद में जो 1891 जो वहाँ अपने महाराजा कुलचंद्र वहां में भेजा था बंदी बना के, ये कालापानी में। तो उसी में एक पहाड़ है, वो माउंट हेरियट, वो ब्रिटिश वाला का नाम पे। तो उसी तक मणिपुर प्रकट करके नाम दिया, मतलब। तो उसी से इतना प्यार से कुछ गलत जैसे हो गया, तो मतलब इतना शौक है। तो इसीलिए मिनट बाय मिनट गृहमंत्री आके यहाँ पे 3 दिन ठहरा है, और यूनियन होम मिनिस्टर नित्यानंद जी, जो स्टेट होम मिनिस्टर, 25 दिन रहा साइड। मतलब दे वर रियली केयरिंग ऑफ मणिपुर। इसमें ज्यादा देखने का वो ऐसा ही नहीं है। तो लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी आ जाते तो हेल्प होता क्या? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री आना नहीं आना, इसको ये लोग ने इसको मुद्दा बनाया है। हाँ, पब्लिक तो, हम दुखी के टाइम पे कोई गार्जियन आके कुछ बोले, कुछ कहे, वो तो है। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं आने से भी गृहमंत्री को तो भेजा है। और प्रधानमंत्री जी ने 3 बार मणिपुर के बारे में, एक 10 अगस्त में, एक 15 अगस्त में, एक 23 जुलाई में, मतलब इतना, इवन लाल किला के स्पीच में मणिपुर के बारे में बोला, उसने शेयर किया। और पार्लियामेंट में 2 बार। और जो भी कर रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी का, जितना भी फंडिंग, रिलीफ्स वगैरह का,
उसी का नेटवर्क में तो गढ़ रहा है। तो मेरा आना चाहता तो है ही है, लेकिन ये सिचुएशन में आके एक दो समुदाय का हिसाब है बता दिया, लेकिन एक्चुअल तो दो समुदाय का नहीं था। पहले एक्चुअल तो ये कुछ जैसे हमने शुरू में बोला ड्रग्स का और जो इलीगल मिग्रेंट्स डिटेक्शन किया और फॉरेस्ट से रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह से पॉपी प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय किया, ये वजह भी है। लेकिन इमीडिएट वजह तो था वो हाई कोर्ट वाला वही बोला। तो ये कम्प्लेक्स सिचुएशन में एक प्राइम मिनिस्टर जैसे आके मतलब मेरे को इट वॉज नॉट नेसेसरी यू सेइंग, ऐसा ही लगता है मेरे को। अच्छा। और जब क्लैशेस मई 2023 में जब शुरू हुआ और चलता रहा और अब खत्म हो गया है, आपने कुकी कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट रखा क्या उस टाइम पे? हाँ, क्यों नहीं। किस तरह का कांटेक्ट था? मतलब फोन पे बात होती थी या उनको बुला के यहाँ पर बातचीत होती थी? नहीं, उसी टाइम में देखिए, उसी टाइम पे मेरे को एज ए सीएम हम सबका है, सब समुदाय का हम सीएम है मणिपुर का। हम मैतेई का नहीं है, कुकी का नहीं है, नागा का नहीं है, सबका है। लेकिन उसी टाइम में मेरे को हमने कोशिश किया, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा ही था कि मारपीट हो गया, तो घर जला दिया, ये आदमी मरा है, तो इमोशन ज़्यादा थे। तो हमको खुद को भी यहाँ में जो थे तो कुकी वाला का कैंप थे तो हम गए, इम्फाल का अंदर में तो अपने मैतेई का कैंप में दोनों हम गए। लेकिन कुकी जो अपने भाई लोग बहन लोग सब यहाँ से जला जाने के बारे में तो हम दूसरा जहाँ की नहीं मिलना वो मुश्किल था। लेकिन हमने कोशिश काफ़ी की, हम बाहर जाके मिला है, बाहर जाके कुकी भाई लोग को मिला है और बातचीत किया है और टेलीफोनिकली भी किया है। अभी तो एक मेरा साथ एक कुकी है, हाईएस्ट ऑफिसर आईपीएस है, और मेरा साथ काम कर रहा है, अभी इम्फाल में है और मेरा साथ काम कर रहा है यहाँ में बैठ के। कुछ ऐसा ही नहीं है। और अभी कल परसों एक थादव का लड़का जो माइकल हाउके, वो लोग मिला के काम कर रहा है। और हम जीरी का जो पीस आया है वो मिलने के बाद आया। हम गुवाहाटी गया था और एमएलए लोग से मिला, कुकी भाई लोग के एमएलए लोग से, जोमी का, पाइटिए का, तो सब मिलने के बाद में बात करने के बाद में ये सेटल आया है। अभी भी हम इमिसरी भी भेज रहा हूँ, इमिसरी भी, क्योंकि हम नागा लोग तो कमन है। तो हमने इसको हिलेरा कमेटी के चेयरमैन को, एक पीस कमेटी के वो चेयरमैन बनाया, तो वो इसको हम कुकी भाई लोग को बात करने के लिए भेज रहा है, मैतेई लोग को भी बात करने के लिए, दोनों तरफ में कौन भेज रहा है। कौन है ये एमिसरी? ये है, उसका नाम है ये दीपू गांगमई। ही इज द चेयरमैन ऑफ द मणिपुर हिल एरियाज कमेटी, एमएलए है। उसी को 5 से का टीम बनाया, वो लोग को अभी काम कर। आप बहुत दूर की सोचते हैं, यू वर्क अकॉर्डिंग टू अ प्लान कि ये करना है, ये प्लान है। तो आपने एक चीज सोचा होगा कि पीस लाना है दोनों कम्युनिटी में। आपको क्या लगता है कि कब तक पीस कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, मणिपुर ठीक हो जाएगा और मेते लोग हिल एरिया में जा सकते हैं, सेफली जा पाएंगे बिना कोई अटैक के, और सेम जब वो लोग इधर आएंगे? तो इसमें देखिए, हम पहले बोलते कि इसको डायलॉग बहुत जरूरी है और इसमें सेंटर का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। सेंटर इंटरवेंशन कर रहा है, तो सेंटर की लेवल से हमने भी रिक्वेस्ट किया। हम तो सीएम है, फिर भी somebody has marked me कि एज मैतेई, तो एक्चुअली तो आई एम ए सीएम ऑफ एवरीबॉडी। तो मेरा मन में वही है, दिल में वही है, काम में वही है, सबका है। यू डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मेटी? हाँ, वो ये कुर्सी में बैठने के बाद में हम सबका है। तो लेकिन लोग ने मांग किया तो मेरे को, हम क्या कर सकते। तो इसी टाइम में हम अपने को डाइवर्ट करके हम सेंटर के थ्रू से बातचीत शुरू किया, 1-2 बार शुरू किया है।
गृह मंत्री के नेतृत्व में आईबी करके 1-2 बार एमएलए मिला हुआ है, और हमने भी अपने एमएलए लोग भेजा है, अपने मैतेई के एमएलए लोग भी और कुकी के एमएलए लोग भी दूसरा जगह में मिलाया। बातचीत तो ऐसा ही है। तो ये पीस जब आएंगे, अगर सेंटर, हमने भी कोशिश तो कर रहे हैं, अभी देख लिया आप फारजोल और जिरीबाम में, तो ये तरह हम कांगपोपी वाला भी बात कर रहे हैं, मोरे का भी अलग अलग तरीका से हम इमिशरी भेज के बातचीत करा के हो रहा है, लेकिन फिनिशिंग टच जो है वो ये सेंटर करना है। सेंटर के थ्रू से कोई होम मिनिस्ट्री हो, आईबी हो, जो भी हो, दोनों को बुला के ऐसे ऐसे क्या करना क्या नहीं करना, अभी इशू का प्रॉब्लम है। बट आपने कुछ टारगेट रखा होगा कि 1 साल में, 2 साल में? मेरे को ये ज्यादा नहीं फैलना है, इसको जस्ट विद इन 5-6 मंथ यू वांट टू कंप्लीटली फिनिश दिस प्रॉब्लम, कंप्लीटली फिनिश दिस। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी करना है, इलीगल करना हो, ड्रग का करना हो, जो तो लीगल प्रोसेस में करेंगे, लेकिन अभी की इमीडिएट पीस लाना और इसके लिए कैसे करना, तो हम गृह मंत्री को भी हम रिक्वेस्ट किया, वो काफी कर रहा है काम, हफ्ता में 1-2 बार मणिपुर के बारे में मीटिंग कर रहा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। तो विद इन 5-6 मंथ इसको पूरा शांति आना चाहिए। दैट इज योर होप और इज इट? नहीं, ये हम होप भी है और हम पीछे भी कर रहा हूँ, इसका पीछा भी कर रहा हूँ। एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा ये? कॉन्फिडेंस है। ये आपके एक सवाल है, मिलिशिया ग्रुप्स हैं आरम्बाई टेंगोल, वो ओपनली कहते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए कुकी के अगेंस्ट वायलेंस करने का। अब जब वो ऐसी बातें करते हैं तो इसमें पीस जो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है? ये जोशी जी, जो आरम्बाई टेंगोल जो है ना, ये इसको ये एक्चुअली अपने महाराजा है, ये कल्चरली एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो सडनली ये आ गया। तो क्योंकि उस टाइम पे हम लोग भी, गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं था, अपने स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं था, तो अटैक कर लिया, घर जला दिया, आदमी मर गया बोलने से सदन से वो लोग को ये आम उठाना पड़ के किया। तो अभी भी हम बात करता हूँ वो लोग से, हम बोला आप लोग एक भी एंटी नेशनल नहीं करेंगे और एक भी कम्युनल नहीं करना है। जो गवर्नमेंट जो कर रहा है इसमें पीस लाने के लिए कर रहा है, वो इसमें आप लोग देखना है, आप लोग इसमें सपोर्ट करना है, और इधर उधर कम्युनल कौन आप लोग की साइड से नहीं आना, वो हम क्लियर वार्निंग आपने उनको क्लियर वार्निंग हम दिया है। अभी तक वो लोग के मुंह से आप नहीं सुना होगा, 5-6 महीना साल से, और ऐसा ही बातचीत वो लोग के मुंह से नहीं है। सिर्फ वो लोग किसी बस्ती को अटैक किया तो वो लोग अपने, हाँ हम लोग बचाना है, कौन बचाएंगे। पहले ये सेंट्रल फोर्स नहीं था, अभी नया आया ना 200 कंपनी, और पुलिस भी तो प्रिपरेशन नहीं था। उसी टाइम में वो लोग ने थोड़ा स्पॉन्टेनियसली निकल गया, लेकिन अभी वो जैसे नहीं है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल, ऐसे नहीं होने दूंगा। और वो लोग ने भी बोला है खुद, वो आर नॉट एंटी नेशनल। अभी इस बार का जो घर घर तिरंगा, वो लोग का जगह जगह में जब तिरंगा लगा के किया है। राइट। ये जो स्पॉन्सर्ड वायलेंस की बात जो कर रहे थे अभी, उसमें आपका नाम भी आ गया है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग निकली है जिसमें कि आप परपोर्टेडली कह रहे हैं कि बॉम्बिंग होना चाहिए, लेकिन वो आपने कहा कि डॉक्टर्ड है और एक कमेटी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसकी। लेकिन मैं फिर से आपसे आपकी राय सुनना चाहूंगा इसके बारे में। नहीं, वो मेरा पीछे काफी पड़ा हुआ है कोई, तो ये कॉन्स्पिरेसी है। हाँ, कॉन्स्पिरेसी सब जुडिस है, इसीलिए हम इसको हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। एफआईआर वगैरह कर दिया है। एक पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, बीजेपी का क्वेश्चन है। आपके टाइम में बीजेपी बिल्कुल पीक पे गया और बढ़ता गया, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को 2 सीट मिल गए हैं। तो आपको कहीं लगता है कि ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसकी वजह से बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम हुई है क्या मणिपुर में? ऐसा ही नहीं है, बीजेपी का पॉपुलैरिटी कम नहीं हुआ है, और मेरा पॉपुलैरिटी कम हुआ है, क्योंकि इमोशन में गया। सीएम होने से भी सीएम बनना है और कुछ नहीं कर रहा है,
उसका फोर्स है, नहीं कर रहा है, नहीं मार रहा है। वो लोग ने बंदूक मारा, बीरेन तुम सीएम है बोल के भी नहीं मार रहा है। तो हम बोला ये मारने से नहीं होगा, ये सॉल्यूशन तब लाना है, टॉक से आना है, शांति से आना है। तो बीजेपी का पॉपुलरिटी अभी भी है, साथ है। आज इस बार आप हर घर तिरंगा का फोटोग्राफ देखिए, वीडियो देखिए। मणिपुर माइट बी द बेस्ट वन ये इन द इंटायर नॉर्थ ईस्ट, हम ये तो प्राउडली बोल सकता हूँ। और बहुत परसेंटेज देखिए, हाँ वेरी सॉरी 2 जीत गया, इमोशन में जाके अपोजिशन लोग का पूरा ये क्या क्या पब्लिक को घुमा के, एक भी रियलिटी नहीं है। वो लोगों ने घुमा घुमा के बोल के गया, प्राइम मिनिस्टर को गाली देके, सीएम को गाली देके, अमित शाह जी को गाली देके मिला है। लेकिन बहुत परसेंटेज जो 2019 में हम लोग ने जो मिला था 2,61,000 मिला था, जो हम लोग का जो एमपी जीता था लोकसभा का। लेकिन इस बार का जोशी जी 2,64,000 मिला है। बहुत परसेंटेज में हम लोग है ऊपर, वी आर इंक्रीजिंग। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, ऑपोजिशन वाले पूरा झूठ बोल के पूरा इकट्ठा करके वेब में चला गया। लेकिन अभी वी हैव स्टार्टेड ग्राउंड वर्क और पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द फैक्ट्स। सबसे खुश है मेरे, आज बहुत खुश है कि सोशल मीडिया में देखने के बाद में पीपल हैव रियलाइज द फैक्ट्स। हाँ ये तो बहुत, ये अभी हो रहा है, वो इस वजह से थे, जो हम लोगों ने सोचा था वो नहीं है, और वो ऑपोजिशन लोग ने बोला है वो नहीं है बोल के अभी एवरीवन हैज रियलाइजिंग, और बीजेपी का फिर अच्छा हो जाएगा। जी, आपका जो पीस प्लान जो है, जो 5-6 महीनों में लाना चाहते हैं, उसमें डज इट ऑल्सो इंक्लूड कुकी का जो डिमांड है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इज दैट ऑन द कार्ड्स? देखो ये छोटा सा स्टेट है, ये मेरा स्टेट बहुत हार्ड अर्निंग है। ये मेरा फोरफादर का 2000 साल का लिखित हिस्ट्री रखा हुआ है, कैसे कैसे स्टेटशिप को बनाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा। तो ये स्टेट को तोड़ना नहीं है हम ना, ये स्टेट के अंदर में कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होना नहीं, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। हाँ अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑलरेडी ऑटोनॉमी दिया हुआ है, तो इसमें से क्या क्या दे सकता है हम लोग और डेवलप करने के लिए, सिविलाइज कर, मतलब डेवलपमेंट में फोकस देंगे। सो डेवलपमेंट एरिया में जो भी मांगा है वो डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज रेडी। उसकी लिए हम प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हिल एरिया को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जोशी जी इसमें फर्क क्या है, देखो वैली ओनली 9% है, यहाँ पे एक ब्रिज बना के 10 बस्ती को ज्वाइन कर सकता है। अपने पहाड़ एरिया में देखें, एक बस्ती से एक बस्ती जाने के लिए हम 30 किलोमीटर जरूरी है, और यहाँ पे 10 लाख का जरूरी, वहां पे 10 करोड़ का जरूरी है। तो ये टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस, तो इसको स्पेशल पैकेज डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलरली फॉर हिल एरियाज देना, और थोड़ा जो भी ऑटोनॉमी है वो जो अभी एडीसी है उसी में वी कैन डू इट, वी कैन कंसीडर। Now the polarization of the society, unfortunately security forces में भी चला गया था, अभी कैसा सिचुएशन कैसा है? अभी देखिए, ये मणिपुर में सबसे खराब लगा है ये मॉब जस्टिस के हिसाब से जो भी हुआ है, मॉब जस्टिस के हिसाब से हुआ है, which is very unfortunate। लेकिन अभी उसको पुलिस लोग 80 vulnerable एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस रख लिया, पोजीशन ले लिया, स्टेट पुलिस वाला पोजीशन ले लिया। तो अभी इतना लोगों को घबराने का नहीं है। तो हम अभी 2 समुदाय अभी तो शुरू करेगा। ऐसे हमने एग्जांपल दे दिया ना, अपने एक कुकी भाई है आईपीएस ऑफिसर, मेरा साथ बैठा हुआ है, ऑफिस फंक्शन कर रहा है, रात दिन यहाँ कर रहा है, कोई मैत्री उसको कुकी है बोल के नहीं पूछता। एक ऑफिसर से लेकिन नहीं होता, पूरे फोर्स में ये बात मतलब आई एम टेलिंग कि
ऐसा ही स्थिति है, कोई अगेंस्ट में नहीं है। तो थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा इमोशन में है, इसीलिए रखा है। तो अभी इसको जल्दी हम लाना है और इकोनॉमी को भी डेवलप करना है, जैसे आपने कहा। हाँ, दैट इज द मेन थिंग। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज द फंडामेंटल एग्जैक्टली फॉर एनी पीस। एग्जैक्टली। या अच्छा, नॉर्मल टाइम्स में आप यू वुड हैव बीन द हेड ऑफ द यूनिफाइड कमांड, अभी वो नहीं है, तो वो कितना प्रॉब्लम कर रहा है? देखिए, यूनिफाइड कमांड थे और अभी यूनिफाइड कमांड मेरे पास में नहीं है। एक सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये सब अच्छाई के लिए, अच्छा सोच के किया लगता है मेरे को, क्योंकि लोग चला गया कि दो समुदाय के हैं, तो दो समुदाय के, तो हम तो एक समुदाय में पड़ा, तो उसी को हम वो चेयरमैन बनने रहने से तो ये एक समुदाय के ऊपर में उसने कर रहा है बोल के लोग सोचेगा। तो वही सोच के वो थर्ड पर्सन को दे के रखा है। आई थिंक इट इज फॉर द बेटर फ्यूचर, मेरे को लगता है। अच्छा, लास्ट ईयर आपके इनिशिएटिव में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, यूएनएलएफपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी उसका एग्रीमेंट का कुछ हुआ नहीं उसके बाद? अभी ये है, ये मणिपुर का रिवोल्यूशन का जो सक्सेसनेस जो हिस्ट्री में पहली बार मैतेई लोग का मणिपुर का अंडरग्राउंड पीस में आया है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। विदाउट देयर गाइडेंस हम भी नहीं कर सकता, लेकिन वो लोगों ने मेरे को करो, जो भी करो पीस लाओ तो कराओ। तो ऐसे करके अभी कम से कम अराउंड 2000 का वहाँ पे है साइट सब्जेक्ट टू करेक्शन। वो लोग का अभी रिसेंटली गया है, सब कुछ हो गया है। वो लोग का सिर्फ कैम्प बना रहा है, तो कैम्प जो रहने का, वो लोग का कैम्प रहने का बना रहा है, तो वो खत्म नहीं हुआ, होने वाला है। और कैडर का वेरिफिकेशन कर रहा है, 90% कैडर वेरिफिकेशन हो गया। और इसके बाद में अभी जस्ट 1-2 महीने में मेरे को लगता है कि फॉर्मली वो लोग को डूज एंड डोंट्स वो सब 1-2 महीना में खत्म हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल मणिपुर के बारे में, एक्चुअली आपने आंसर कर ही दिया। ऑपोजिशन बार बार कहती है कि आपको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन आपका जो प्लान और विजन देखकर लगता नहीं है कि आप रिजाइन करने के मूड में हैं। कोई सवाल नहीं है रिजाइन करने का? नहीं, रिजाइन करूं क्यों? हमने जोड़ किया है क्या? स्कैंडल किया है क्या? किसी का मारपीट किया है क्या? और किसी के मतलब किसके लिए रिजाइन करना है? तो पब्लिक को हमने मारा, हमने अगर पब्लिक को मारता और कोई स्कैंडल होता, कोई देश के खिलाफ करता होता, कोई स्टेट के खिलाफ करता होता, हम तो स्टेट को बचाने के लिए किया ना। वार ऑन ड्रग स्टेट के लिए है, पब्लिक के लिए, नेशन के लिए। और हमने जो इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया है, देश के लिए है, बीरेन का थोड़ी है ये। और हमने पॉपी प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय किया है, हम अब अपने लिए है क्या? देश के लिए है। रिजर्व फॉरेस्ट को बचाने के लिए अभी ये इतना ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या नहीं हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए हमने फॉरेस्ट को रिजर्व करो, प्रोटेक्ट करो बोले, ये बीरेन का नहीं है। तो ये रीजन हो ना, मेरा कोई इंडिविजुअल स्कैंडल हो, ये कोई हमने खराब किया हो, उसके लिए तो बस बोलने का जरूर नहीं है, हम 1 मिनट में रिजाइन कर दूंगा। लेकिन ये देश का है, ये मेरा पीपल्स का सेफ्टी का है, ये इसको सोच के हम देश को बचाना है, हम भारतवासी हैं, और हम मणिपुर स्टेट को बचाना है, मणिपुर पीपल्स को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। तो इसमें सवाल ही नहीं होता। हाँ, कभी फील किया था कि लोग, पब्लिक लोग को मेरे को ट्रस्ट नहीं है तो क्यों रहूं बोल के हम, लेकिन अभी पब्लिक का स्लोली पब्लिक है रियलाइजिंग, तो पब्लिक इज विथ मी, तो हम क्यों करूं? थोड़ा सा बाहर जाते हैं मणिपुर से, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में इतना बड़ा हादसा हुआ, ट्रेजेडी हुआ उस यंग डॉक्टर को लेकर। अभी कल ही ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर,
उन्होंने कहा कि रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी देंगे। उससे आपने उनको क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बाद में आपका क्या बयान रहेगा? नहीं, एक चीज है ना, इसको एज ए चीफ मिनिस्टर शुरू में जो उसका एटीट्यूड तो एज ए हेड ऑफ द स्टेट जो दिखाया, सबको खुश नहीं है। वो भी एक हॉस्पिटल में जाके एक डॉक्टर लड़की को कैसे किया, मतलब इट इज हाइनेस क्राइम। ऐसा ही चीज को तो वो फिर वो रैली में जा रहा है, क्यों? उसने वो आदमी को पकड़ो, ये आदमी को पकड़ो, वो करो, ऑर्डर करने वाला रैली जा रहा है, तो थोड़ा सा फिल्मजी जैसे लगता गया। तो उसको और बोलने का तरीका मेरे को ठीक नहीं था कि बंगाल चलेगा तो दिल्ली चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट चलेंगे। ये कौन होता है? वो बंगाल भी तो एक स्टेट होगा, हम भी तो एक स्टेट है भाई। हम भी तो, मेरा फोर फादर ने किंगडम बना के रखा हुआ है, अपने से शासन करके आया हुआ है। तो वो ऐसा ही आसाम में वो क्या कर सकेगा, और नॉर्थ ईस्ट में क्या कर सकेगा, दिल्ली में क्या कर सकेगा? लेकिन इतना एक सीएम होते के नाते ऐसा ही डराना और किसी को प्रोवोक करना और उसको, ये ठीक नहीं है। मेरे को हम उसका जो तरीका जो है मेरे को ठीक नहीं लगता। कल मैं प्रेसिडेंट मुर्मू से मिला था, तो उनका साथ में इंटरव्यू टाइप का मीटिंग था। तो उन्होंने ये बात कही कि इनफ इज़ इनफ, कि हम लोग इस देश में महिलाओं के खिलाफ इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब इसको बंद कर देना चाहिए। और उन्हें कलकत्ता का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो वो आपने शायद पढ़ा भी होगा उनका बयान। जी। उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया आपकी? नहीं मैडम, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो बोला है ठीक ही बोला है। बंगाल का बात नहीं है, ये देश का इज्जत की सवाल है। हमने भी जो मणिपुर में ये मॉब में, ये इसमें बहुत फर्क है। जो कलकत्ता में बंगाल में हुआ है वो इंटेंशनली, इट इज प्योरली अंडर लॉ एंड ऑर्डर्स। तो मणिपुर में जो हुआ है, अभी हो रहा है, ये इसमें तो वॉर लाइक सिचुएशन है। मॉब मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ग्रुप साइड में है। तो इसमें बहुत फर्क है। मणिपुर की सिचुएशन इज बियॉन्ड द लॉ एंड ऑर्डर। तो इसीलिए तो सेंटर की हाथ जरूरी है बोल के सेंटर ने ये अपने यूनिफाइड कमांड वगैरह, डीजी वगैरह सब करके दे आर मॉनिटरिंग। तो कलकत्ता का है वो स्टेट का प्योरली है, तो उसमें उसने अपने दायित्व लेना है, और उसने दूसरों को दायित्व दे रहा है और वार्निंग दे रहा है। क्या करेगा वो? बंगाल से आके मणिपुर में क्या करना है, आसाम से क्या करेगा वो? तो जलेगा, वही करेगा। ये इट इज नॉट गुड। और तो मैदान जो बोला है उसको हम लोग, तो ये मोदी जी ने ये देखे ना, ये महिलाओं का क्या नहीं किया, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की बेनिफिट, महिलाओं की फायदा के लिए काफी स्कीम, काफी प्रोजेक्ट्स, काफी इन्वेस्ट कर रहा है और इज्जत कर रहा है। और जैसे मुर्मू मैडम जी जैसे प्रेसिडेंट बन रहा है, तो इसको हम लोग, महिला जो है माँ है, जो उसकी महिला का अगेंस्ट में जो करता है उसको तो करा से करा सजा, मणिपुर में हो जहां में भी हो। हम वो जो एक दो का बात कर रहा था, हम इमीडिएटली सीबीआई को केस दिया, पुलिस भेज के पकड़ाया इमीडिएटली और हैंड ओवर किया। और उसके घर को भी, वो लोग के घर को भी पब्लिक ने, मणिपुर पब्लिक कितना मैच्योर है, पब्लिक जाके घर को, तुम बोला ऐसा ही लड़की को ऐसा ही तुम लोग व्यवहार नहीं करता है तो तुम लोग यहाँ नहीं रहना। वो मैथी लोग ने, हाँ मैथी लोग ने मैथी लोग को किया। मतलब दैट इज द साइन ऑफ सिविलाइजेशन ना, सिविक सेंस। तो वही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ वहां पे। अगर राष्ट्रपति जी ऐसा बात बोल, नॉर्मली राष्ट्रपति बोलते नहीं है इन मामलों में, लेकिन अगर वो उनको लगा कि बोलना चाहिए, इसका मतलब स्थिति इतनी खराब हो गई है इस देश में। देखने में सुनने में हम लोग को इतना, मतलब वो बेचारी का हालत देख के, उसके बॉडी देख के, उसके सुनने के बाद में
everyone is, very sad. It's not just about West Kolkata, but it's like whatever is happening to the women in हाँ, India. to the women in India, वही फील करता है हमको। बीरेन्द्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुलासा से आपने मणिपुर की स्थिति के बारे में खुलासा किया और काफ़ी जानकारी मिली हमें। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप पीस रिटर्न्स टू मणिपुर वेरी सून। जोशी जी, आप पीटीआई के यहाँ तक आके अपने मणिपुर का हालत देखने के लिए जो बार बार आप लोगों ने पीस लाने के लिए कोशिश किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम भगवान को हम प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी शांति आए और नॉर्मल मणिपुर, और मणिपुर पहले की तरह फर्स्ट पोजीशन में आना है स्टेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।